हेलो एवरीवन। हमारी आज की हिंदी की क्लास में हम सीखेंगे आ लिखना। हम क्या सीखेंगे? आ लिखना। अ लिखना हमने अपने पहले की क्लासेस में सीख लिया है। आज हम क्या सीखेंगे कि आ को कैसे लिखना है। तो चलिए हम थोड़ी सी लाइंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। जो रेखाएं हम आ लिखने के लिए खींचने वाले हैं उसे हम एक बार अभ्यास कर लेते हैं उसका। ठीक है। अ लिखने के लिए हमें जो रेखाएं खींचनी है वो कौन कौन सी रेखा होगी? वक्र रेखा। कौन सी रेखा होगी वो? वक्र रेखा, यानी कि कर्व लाइन। वक्र रेखा। कौन सी लाइन? कर्व लाइन। और कौन सी रेखा चाहिए हमें? स्टैंडिंग लाइन, यानी सीधी रेखा। और क्या चाहिए? स्लीपिंग लाइन। तो चलिए हम एक बार इन बिंदुओं को मिलाकर रेखा बना लेते हैं। सबसे पहले वाले बिंदु पर अपनी पेंसिल को रखकर हम ऐसे धीरे धीरे इन सारे डॉट्स यानी कि इन सारे बिंदुओं पर अपनी पेंसिल को चलाएंगे और इस लाइन को बना लेंगे ऐसे। अब दूसरी बार अपनी पेंसिल को धीरे धीरे इन डॉट्स के ऊपर चलाना है और इस रेखा को बनाना है ऐसे। इसी तरीके से हम इन तीनों को भी बना लेते हैं ऐसे। अब हम कौन सी रेखा बनाएंगे? सीधी रेखा, स्टैंडिंग लाइन। तो चलिए इसको भी बना लेते हैं। सबसे पहले बिंदु पर अपनी पेंसिल को रखकर धीरे धीरे उसे ऐसे नीचे लाकर ये क्या बन गई? सीधी रेखा। अब इसी तरीके से हम इन दोनों रेखाओं को भी बना लेते हैं ऐसे। अब हम इस रेखा को भी बना लेंगे। जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से धीरे धीरे लाइन खींचेंगे। ऐसे अ बनाने के लिए भी हमने इन्हीं रेखाओं का यूज किया था और अब आ लिखने के लिए भी हम इन्हीं रेखाओं को यूज करेंगे। और कैसे आ लिखेंगे? ऐसे। पहले एक कर्व लाइन, वक्र रेखा, फिर से एक कर्व लाइन, अब खड़ी रेखा यानी स्टैंडिंग लाइन, अब एक स्लीपिंग लाइन। ये क्या बन गया? अ। इन तीन लाइंस को यूज करके हम पहले क्या लिख रहे थे? अ। अब आ लिखेंगे हम एक और रेखा को इसके साथ जोड़कर। जब हम अ के साथ एक और रेखा को जोड़ देते हैं तो ये क्या बन जाता है? आ। आ। आ से आम। आ से आम। क्या है ये? आ। क्या है? आ। आ से आम। और क्या क्या होता है आ से? आ से आंख। आ से आंख। आ से आलू। आ से आलू। आ से आसमान। आ से आसमान। हमने पहले क्या पढ़ा था? अ से अनार। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? आ से आम। आ से आंख। आ से आलू। आ से आसमान। हमारी हिंदी की कविता में भी हमने पढ़ा था आ से आम।
आ से आम, आम। आ से आंख, आ से आसमान, आ से आलू। अब हम आ को लिखेंगे। हमने सीख लिया कि हम आ कैसे लिखेंगे। दो वक्र रेखा खींचेंगे, फिर दो सीधी रेखा खींचेंगे और एक ऐसी रेखा खींचेंगे। कर्व लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। इन तीनों रेखाओं की मदद से हम क्या लिखेंगे? आ। क्या लिखेंगे हम? आ। चलिए लिखते हैं। इस बिंदी पर अपनी पेंसिल को रखकर हम बनाएंगे एक वक्र रेखा यानी कर्व लाइन, फिर एक दूसरी कर्व लाइन, फिर एक स्लीपिंग लाइन और ये स्टैंडिंग लाइन। क्या बन गई ये? आ। आ। आ से आम। एक और बार लिखेंगे। धीरे धीरे कर्व लाइन बनाएंगे, बिंदुओं के ऊपर पेंसिल को चलाकर, फिर एक स्लीपिंग लाइन बनाएंगे, फिर अब स्टैंडिंग लाइन, खड़ी रेखा। एक और बार स्टैंडिंग लाइन। क्या बन गया ये? आ। आ। आ से आंख। इसी तरीके से हम बाकी सारे आ को भी लिख लेंगे इस तरीके से। ऐसे ऐसे हमने क्या लिखा? आ। क्या लिखा? आ। आ से आम, आ से आंख, आ से आसमान, आ से आलू। ये क्या है? आ। क्या है ये? आ। तो पेरेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बच्चों की कॉपी में ऐसा ही बिंदु बनाकर पूरे पेज में आ लिख कर दें और बच्चे उसे ट्रेस करेंगे। उन सारे बिंदुओं पर पेंसिल चलाएंगे और आ लिखना सीखेंगे। इनिशियली आप उन्हें ऐसे ही डॉट्स दें जिसमें बिंदुएं पास पास हो। सारी बिंदी बहुत पास पास है। शुरू शुरू में लिखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसीलिए आप इनिशियल स्टेज में डॉट्स को इतने पास पास दें। लेकिन जब उनको थोड़ा लिखना आ जाएगा तो आप इतने सारे डॉट्स को अवॉइड करके आप सिर्फ 5 डॉट्स को दें। 5 डॉट्स, 5 बिंदुएं। 1, 2, 3, 4, 5। सबसे पहले एक ऐसी कर्व लाइन बनेगी, फिर एक ऐसी कर्व लाइन, इसको थोड़ा आगे बढ़ा दें, एक सीधी रेखा, ये रेखा और एक ऐसी रेखा। आ। इनिशियल स्टेज में आप डॉट्स को बहुत पास पास दें, लेकिन जब थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए तो आप 5 से 7 डॉट्स दे करके आ लिखने के लिए दे सकते हैं। और अच्छा होगा कि इन डॉट्स को ट्रेस करने के लिए उन्हें 2 पेज में दिया जाए। उनका होमवर्क 1 पेज में ना दे करके 2 पेज में दिया जाए। उससे राइटिंग प्रैक्टिस थोड़ी ज़्यादा होगी, जो कि बहुत बेनिफिशियल होगा। तो आज हमने क्या लिखना सीखा? आ। क्या लिखना सीखा? आ। इस तरीके से बिंदुओं पर अपनी पेंसिल को चलाकर आप आ लिखना सीख जाएंगे। तो आपका आज का होमवर्क रहेगा कि आपको 2 पेज में आ लिखना है। अपनी हिंदी कॉपी में 2 पेजेस में आ लिखना है। और ये क्या है? आम। आ से आम।
तो आपका होमवर्क होगा कि आप 2 पेज आ लिखेंगे और अपने तीसरे पेज में एक आम बनाकर उसमें रंग भरेंगे, कलर करेंगे। ठीक है? तो आज सारा दिन आप आ लिखने की प्रैक्टिस करेंगे और ऐसे आम बनाकर उसमें कलर करेंगे। आपको चाहिए तो आप ये फेस अवॉइड कर सकते हैं। सिर्फ एक सिंपल सा आम बनाकर दे दें बच्चों की कॉपी में और बच्चे उसमें रंग भरेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आ लिखना है और आम बनाकर उसमें रंग भरना है। ठीक है? गुड बाय।